आंकड़ों के बाजीगर हैं। ये सारे जो आप डाटा देखते हैं वो आप एनालाइज करते हैं। आप इस डाटा को हमें एनालाइज करके हमारे दर्शकों को बताइए इसका क्या मतलब है। सर देखिए, अब ये मध्य प्रदेश में जो पोलिंग टाइमिंग है वो 7 से 5 है, छत्तीसगढ़ में 8 से 5 है। हाँ। क्योंकि वो बस्तर जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वहाँ पे थोड़ा टाइमिंग कम मिलता है। हाँ। तो 5 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन है, हाँ। 5 बजे बोला जाता, लेकिन वो 5:30 बजे आकर देती, तो 71.1 बोला दिया है और पिछली बार था 76 हाँ। मतलब 5 का फर्क है। हाँ। अभी पोलिंग 1 घंटे पूरी बची है और जो लाइन में लोग हैं वो आखिरी तक जाते हैं और जम्मू में माना जाता है अभी 6 बजे तक पोलिंग खत्म होगी। हाँ। लेकिन जो लाइन में लोग हैं वो उसका आंकड़ा आने में 7 बज जाएगा। और ये माना जाता है कि आफ्टर लंच ना लोग ज्यादा पोलिंग करने जाते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या सर ये पार करेगा? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। क्या मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा आपके पास है 75%, 7%, 76, हाँ, हाँ, पिछली बार कितना था? 76%। अभी 71% हुआ वो हो चुका है। तो क्या ये 5% और बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा सर, ये 5% से ज्यादा बढ़ेगा और 76 जो था उससे भी ऊपर जाएगा, 1-2% ऊपर ही रहेगा पिछली बार। इसका मतलब फिर से बता दीजिए दर्शकों को। इसका मतलब देखिए, कह सकते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो ज्यादा अगर परसेंटेज आएगा तो जो मौजूदा सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी है। और छत्तीसगढ़ में रुझान कम बता रहे हैं। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ बताइए आप मुझे। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 67.3% हुआ है। हाँ। और पिछली बार का आंकड़ा है 76.7, मतलब 10% का फर्क है, जो कि पूरा नहीं हो पाएगा। और वहाँ की पोलिंग सिर्फ 5 बजे तक है और वहाँ मान भी लेते हैं कि वहाँ पे भी लाइन बहुत लोग खड़े होंगे। हाँ। लेकिन 10% 2 घंटे में आना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बच रही है। आप बोलिए, मुझसे क्यों बोल रहे हैं? आप आंकड़े का काम करते हैं। नहीं, सब कह नहीं सकते। मतलब देखिए, मैं आज काउंटिंग जो आपको सिफोलॉजी में बताया जाता है, जो आंकड़े यही दिखाते हैं कि जो मौजूदा सरकार होती है अगर उसके खिलाफ नाराजगी कम है लोगों में तो वोट कम डाले जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है सरकार है, कोई बात नहीं, वोट हमारे वोट से क्या फर्क पड़ता है। तो जब ये सोच आ जाती है तो लोग वोट कम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग ये सोचते हैं कि हमको इनको जब बदलना ही नहीं है तो क्यों वोट करें। और जब बदलना होता है तो बहुमत, प्रचंड बहुमत, लोग लाइन में खड़े होते हैं, बदलते हैं। जैसा आपने बताया कि आपने वेस्ट बंगाल में देखा था कि जब जिताना था टीएमसी को तो महिलाएं लाइन में खड़ी थी 1 किलोमीटर लाइन। वो लाइन तब आता है जब आपको बदलाव लाना होता है। जब बदलाव नहीं लाना तो हम सोते रहते हैं। मनोरंजन सर, 2 सवाल बेहद खास है, वो आपसे जानना चाहेंगे। एक तो रिजर्व सीट पर क्या कुछ चीज़ें इस बार चली हैं, कौन सा फार्मूला काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ यूथ वोटर्स काफ़ी हैं और वो फर्क भी उससे काफ़ी पड़ने वाला है। तो इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, यूथ वोटर की तो ये समस्या हो गई ना वहाँ पे कि एक यूथ जो जिस दिन शिवराज सिंह जी ने शपथ ली होगी उस दिन यदि पैदा हुआ होगा तो आज 20 साल का वोटर तो हो गया होगा। तो 20 साल में उन्होंने एक ही राज देखे। जब वो बड़ा हो गया होगा, स्कूल कॉलेज गया होगा, तब से वो व्यापम भी सुन ही रहा होगा। उसके बाद परीक्षाएं नहीं हुई, उसकी परीक्षाएं हुई तो कैंसिल हो गई। नौकरी के लिए अभी जो एक परीक्षा हुई है वो उस पर भी संकट हो गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इस नाराजगी को भी दूर करना है। हालांकि 3 तारीख को ये चीजें स्पष्ट होंगी और रिजर्व सीटों पर कहा जा रहा है कि ये जो पूरी लहर चल रही है पूरे राज्य में, कहीं न कहीं वही 47 सीटों पर वैसी ही स्थिति नजर आने वाली है। अब 3 तारीख को पता चलेगा। तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे।